और नारद जी मिल गए कल्पवास में और बोले क्या कर रहे हो? बोले तपस्या कर रहे हैं। अच्छा काय के लिए? बोले परमात्मा से आशीर्वाद लेंगे, अपना तप बल बढ़ाएंगे। अच्छा कुछ जानते हो कि ऐसी तपस्या करने चले आए? बोले नहीं, पिताजी ने जितना बताया है उतना ही जानते हैं। अच्छा तो बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी देखी है कभी? सुई माता घूम गया, महाराज जी क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हो? दोनों ओर कहीं कोई नदी बह सकती? नदी हमेशा एक तरफ बहेगी? नदी मुबहतो बाह्याम, दोनों ओर बहने वाली नदी हमने तो सुनी भी नहीं है। तो कुछ नहीं जानते तुम? नहीं महाराज कुछ और पूछो। अच्छा तो 5-5 वस्तुओं से बना हुआ बढ़िया भव्य भवन देखा है? हर चीज 5-5। महाराज ये तो हमने नहीं सुना आज तक। बोले तो क्या जानते हो तुम? खाक कुछ नहीं कर सकते। नहीं महाराज कुछ और पूछिए। तो फिर और प्रश्न किए। पूंछचली के पति को जानते हो? राष्ट्र के अध्यक्ष को जानते हो? चित्र विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बच्चों के माथे घूम गए। महाराज मुझे हमें तो कोई भी समान आपके प्रश्न का जवाब नहीं सूझा। आप ही बता दो ये चक्कर क्या है, आपके प्रश्नों का उत्तर क्या है? नारद जी बोले ऐसे थोड़ी बता देंगे, चेला बनो, गुरु बनाओ तब ज्ञान देंगे, बिन गुरु होए कि ज्ञान। अच्छा ठीक है महाराज, आज से आप ही हमारे गुरु जी हो। सबके कान फूंक दिए और सबको रहस्य भी समझा दिया। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। माया क्या करती है? नए नए जीव पैदा हो रहे हैं, सृजन भी माया से ही हो रहा है और संहार भी माया ही कर रही है। पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो जो जन्म मरण रूपी चक्र चल रहा है ये माया का ही खेल है। ये दोनों ओर बहने वाली नदी है, जन्म भी दे रही है, मरण भी करा रही है। ये माया का ही दोनों ओर बहने वाला प्रवाह है। 5-5 वस्तुओं से बने हुए भवन का नाम है ये मनुष्य शरीर। हर चीज 5-5। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब 5-5 चीजें हैं। पंच पंचाद्भुतम गृहम, 5-5 वस्तुओं से विनिर्मित ये गजब की कोठी है, बढ़िया बंगला है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई लौटता नहीं है वापस, उसी का नाम है अपुनर्भव, मोक्ष। जन्म मरण कब तक है? जब तक मुक्ति नहीं मिली। मोक्ष हो गया तो आना जाना खत्म। अपुनर्भव का मतलब क्या है? दोबारा ना आना। तो ये सारे रहस्य बताए और उन सबको महात्मा बना दिया। लौट के बेचारे घर नहीं गए। दक्ष को नारद जी पर बड़ा क्रोध आया कि मेरे इतने बच्चे सबके सब बाबा बन गए, परंतु कोई बात नहीं, दोबारा 1000 बच्चों को जन्म दिया। उनसे भी यही समझाया कि बेटा जाओ तप करो और वापस घर गृहस्थी बसाओ। उनको भी बाबा जी बना दिया नारद जी ने। अब तो दक्ष को इतना क्रोध आया कि नारद जी आ जाएं तो उनकी अच्छी खबर लो। संयोग से उसी वक्त नारद जी पहुंच गए दक्ष के सामने। फिर तो दक्ष इतने बरसे महाराज, नारद जी को इतना खरी खोटी सुनाए। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्व कर्मर्भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। भिक मंगे कहीं के, भिकारियों का रास्ता दिखाने वाले महाभिकारी खूब गालियां दी और शाप दे दिया। तस्मात् लोके सूते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। तेरा पैर एक जगह टिकेगा नहीं, तू जिंदगी भर ऐसी घूमता फिरेगा।
और नारद जी ने भी कागभूषुंड जी की तरह कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा करके चल दिया। तब दक्ष प्रभावित हुआ, भाई पक्का महात्मा है, मैंने इतनी गालियां दी, शाप दिया, फिर भी ये महात्मा मेरे को जवाब नहीं दिया। अब कोई पहलवान या तो मारे और तुम कहो कोई बात नहीं माफ किया, हमको झगड़ा पसंद नहीं, तो दो और मारेगा वो। इसको तो कहें बेबसता। ये क्या करें, हम उस पहलवान का कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते, तो माफ करने में ही क्या बुराई है। पर नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी चाहते तो बदले में 50 सुना करके उनको, दक्ष को स्वयं शाप दे सकते थे। अरे नारद जी दक्ष की तो छोड़ो, भगवान को भी शाप दे दिए। अपने इष्ट देव को नहीं छोड़े तो दक्ष कौन सी बड़ी बात है। पर नारद जी ने एक शब्द भी पलट के नहीं कहा, मुस्कुरा के चले गए। ददतु ददतु गालिम गालिम अंतो भवंतः। जिसके पास जो चीज होती है वही बांटता है। सर्दियों में कंबल बांटे जा रहे हैं। अब आपको कोई कंबल दे और आप कहें नहीं महाराज हमको नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं लो, सर्दी बहुत पड़ रही है, नहीं हमको चाहिए, नहीं हम पे है कंबल, हमको नहीं चाहिए, तो आप उसे फेंकोगे थोड़ी, ठीक है नहीं चाहिए तो आगे बढ़ो, हम दूसरे को दे देंगे। उसी प्रकार आपको किसी ने गाली दी और आपने कहा हमको नहीं चाहिए, तो वो गाली कहां जाएगी। और सबने मना कर दी हमको नहीं चाहिए, तो भाई कोई यदि कंबल न ले तो हमारा कंबल हमको ही मिलेगा कि नहीं। कोई नहीं लेना चाहता तो हमारे पास ही रहेगा। तो हमने आपको गाली दी और आपने हमारी गाली नहीं ली, तो हमारी गाली हमको ही पड़ी कि नहीं, हमारे पास ही रहेगी, कोई लेता ही नहीं। उसी प्रकार ददतु ददतु गालिम गालिमंतो भवंता। आपके पास गालियों का खजाना है, खूब दो, मर्जी होगी बोलेगा, नहीं मर्जी होगी तो तुम अपने पास धरो। पर प्राय हम लोग ये गाली बहुत जल्दी ले लेते हैं। बोलो राधे 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 राधे। कंबल दिया, गर्मी आ गई, तो किसी ने गाली दी तो तुरंत गर्मी पकड़ती है। इसका मतलब आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ोगे तभी ना गर्मी लगेगी। आपने उसकी गाली को अपने में चिपका लिया तो आपको भी गर्मी आ गई। परंतु जो तितिक्षु संत महापुरुष होते हैं, वो जिसको जो चीज पसंद आई तो ले ली, नहीं पसंद आई तो छोड़ दी, तुम अपने पास धरो। तो नारद जी को गाली तो दी दक्ष ने, पर नारद जी ने ली नहीं, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मुस्कुरा के चल दिए। और सांप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सांप में फायदा है। क्या फायदा है? बोले महात्मा एक जगह टिकने पर राग द्वेष बढ़ने लगते हैं, मोह ममता में फंसने लगते हैं, ये मेरा है वो तेरा है, ये झगड़े चालू होने लगते हैं। इसलिए बहता पानी और रमता संत बड़े निर्मल पवित्र मस्त रहते हैं। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्ती से विचरण करते हैं और बड़ी मस्ती के साथ रहते हैं। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, भगवान सब प्रबंध कर देते हैं। योग क्षेमम बहाम्य हम, गोविंद की प्रतिज्ञा है, सब व्यवस्था बनाते हैं। हमारे सरकार ने एक प्रसंग सुनाया। एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ थे, स्वभाव से ही वैराग्य था, परंतु विवाह हो गया था, संकल्प था एक संतान होते ही संत बनेंगे। संतान हो गई। जैसे ही बच्चा हुआ, पत्नी से कहा देवी जी हमारा सदगृहस्थ धर्म पूरा हो गया, संतान तुम संभालो, अब हम चलते हैं। पत्नी भी परम सती साध्वी पतिव्रता थी, बोले स्वामी मैं आपको छोड़ करके नहीं जीवित रह सकती, यदि आपको जाना ही है तो मुझे संग में लेके चलो, आप जहां चलोगे मैं चलूंगी। पतिदेव ने कहा देखो ब्राह्मणी, नन्हा सा बच्चा तुमने जन्म दिया है, इस बच्चे को लेके जंगल में तुम मेरे साथ कहां भटकोगी? मैं तो अवधूत बन के घूमूंगा, अब मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं खाने पीने का, रहने का, तो तुम्हें मैं लिए कहां डोलूंगा, इसलिए तुम घर में ही रहो। पत्नी नहीं मानी कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी। पति ने कहा तो फिर एक शर्त है। क्या? इस बच्चे को यहीं छोड़ो। स्वामी कैसी बात कर रहे हो, अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है, इस बच्चे को मैं छोड़ दूंगी तो ये बच्चा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कौन संभालेगा इसको? बोले 2 में से एक काम करो, मुझे छोड़ो या इसे छोड़ो।
निर्णय तुम करो। ठीक है महाराज, तुम्हें इसे छोड़ दूंगी। तो ठीक है, रात को 2 बजे जाना है, क्योंकि दिन में जाएंगे तो तमाम लोग प्रश्न उठाएंगे और तमाम बाधाएं उत्पन्न होंगी, इसलिए रात में निकलेंगे। ठीक है, 2 बजे पंडित जी उठे, देवी जी चलो। देवी जी उठी, चल दी। बहुत दूर तक गांव के से बाहर जंगल में जब पहुंचे तो जंगल में चलते चलते बच्चे के रोने की आवाज आई। ब्राह्मण ने कहा, देवी ये बच्चा कहां रो रहा है? तो हाथ जोड़ के कहा, स्वामी क्या करें, मेरी ममता नहीं मानी, मैं अपने बच्चे को वहां छोड़ नहीं पाई, नहीं तो बेचारा मर जाएगा, इसलिए अपने संग में उठा लाई। चिंता मत करो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा इससे। ब्राह्मण ने कहा, देखो देवी, तुम्हें ना ईश्वर पर भरोसा है ना मेरे वचनों पर, इसलिए तुम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ज्यादा दूर नहीं है, आप लौट सकती हो घर, जाओ अपने बच्चे के साथ घर में रहो। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। बोले नहीं छोड़ सकती तो इस बच्चे को अभी यहीं छोड़ो, अभी त्यागना पड़ेगा। अब पत्नी बेचारी बड़ी दुखी। जब पति ने कठोर निर्णय सुनाया तो बेचारी ने बेबस होकर के एक झाड़ी में जंगल में उस बच्चे को लिटा दिया, छोड़ दिया, और भगवान के भरोसे छोड़ करके चल दी। चलते चलते 3 दिन बीते महाराज। 3 दिन तक पैदल यात्रा, भाई खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, हवा खा के रह रहे। पंडित जी एक तालाब के पास बैठ के बोले, देवी जी मुझे अपने धर्म शास्त्रों पर पूरी तरह विश्वास है, पूरी तरह निष्ठा है। परमात्मा ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं सब प्रकार से योगक्षेम वहन करता हूं। किनका? जो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, उनका योगक्षेम वहन करता हूं। तो मैं निरंतर उन्हीं का चिंतन करता हुआ चल रहा हूं। 3 दिन बीत गए, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। तो समझ में बात नहीं आ रही कि शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, फिर गड़बड़ कहां है? मैंने पूर्णतः उन पर विश्वास किया है, उन पर समर्पण किया है। पत्नी बोली, चिंता मत करो, मुझे मालूम था कि ये दिन आएंगे, इसलिए मैं 2 मोहरें संग में लेके आई हूं, और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। 2 सोने की मोहरें धरी थी, मैंने सोची ये तो कहीं भी चिपका के अपने बगल में रख लूंगी, ऐसे वक्त पर कभी बुरे भले में काम आएगी। महात्मा वो ब्राह्मण ने माथा ठोका, अरे ब्राह्मणी, तुझे वास्तव में विश्वास ना हम पर है ना शास्त्रों पर है, तेरे कारण ही 3 दिन भूखा मरना पड़ा हमको, निकाल कहां है? उसने निकाल के दी, ब्राह्मण ने तुरंत तालाब में फेंक दी। और फेंक इस माया को, माया को त्याग करके हम आए, तू माया संग में लेके चली आई, तो भोजन कहां से मिलेगा? जब व्यवस्था तुम्हारे पास है तो। और वो बेचारी बड़ी दुखी हुई, कैसे कैसे कितने दिन से मैंने संभाल के रखी थी और 1 मिनट में इन्होंने पानी में फेंक दी। परंतु क्या करे बेचारी विवश। बोले अब चलो। और जैसे ही तालाब से नीचे उतरे, गांव के सरपंच जी आ रहे थे। और पंडित जी प्रणाम, कहाँ से पधारे हो? बोले ऐसे ही रमते राम है, जा रहे हैं। महाराज ब्राह्मण हो? बोले हाँ हैं तो ब्राह्मण ही। महाराज तो बड़ी कृपा होगी, आज हमारे यहाँ पूर्वजों का श्राद्ध है, हमने बहुत ढूंढा, कोई ब्राह्मण मिल ही नहीं रहा था, आप यदि करवा दो तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बोले हाँ बिल्कुल करवा देंगे। तो ब्राह्मण ने उसका जो विधि थी वो संपन्न करवाई और चकाचक खीर मालपुआ पाए। बोले देखा देवी, क्या बढ़िया चकाचक भोजन पानी की सब व्यवस्था ठाकुर जी ने करा दी। और प्रसाद पा करके और चलते चलते काशी पहुंच गए। काशी के बासी बन गए, मस्ती से भजन करने लगे। भजन करते करते काशी में 20 वर्ष बीत गए। महात्मा तो बड़े प्रसन्न, पूर्ण विरक्त थे, परंतु ब्राह्मणी को कभी कभी मुंह लटकाए देखते तो पूछते, देवी जी अब तो खाने पीने की ठाकुर जी ने भोले बाबा की कृपा से सब व्यवस्था बन गई है, तो मुंह लटकाए क्यों रहती हो? तो एक दिन बोली, स्वामी मुझे कभी कभी उस बच्चे की याद आती है कि न जाने वो बचा होगा कि नहीं, कहाँ उसका क्या हाल हुआ होगा। तो आखिर के कुछ भी हो, माँ की ममता है। तो आप तो पुरुष हो, वो उसमें भी परम बैरागी हो, तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ उधर से मन हटाने का, परंतु बार बार कभी कभी मन उधर चला जाता है, और जब उसकी याद आती है तो थोड़ा चित्त मेरा विचलित हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, तेरा चित्त बार बार उधर जाता है तो चल एक बार देख ही आते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, खुश हो गई।
चल तेरे को दिखाता हूं भगवान ने कुछ लीला करी हो, या उसका जो भी परिणाम हुआ उसके प्रारब्ध का परिणाम उसके साथ होगा। आए तो जिस जंगल में जिस स्थान पर बच्चे को छोड़ के गए थे वहां पर एक बहुत विशाल देवालय बना हुआ था, मंदिर। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जंगल में मंदिर कैसे बना दिया। मंदिर के पुजारी से पूछा कि बड़ा सुंदर ठाकुर जी का मंदिर है, किसने बनवाया और क्यों बनवाया। पुजारी ने कहा कि हमारे महाराज जो थे वो संतानहीन थे, तो जब उन्हें लगा कि अब हमारे संतान होने वाली है नहीं तो उत्तराधिकारी कैसे बनाऊं, उन्होंने संकल्प लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में निकलूंगा और जो मिलेगा उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सो निकल पड़े जंगल में। सो महाराज एक बच्चा मिला यहां पर, उनको बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने सोचा ठाकुर जी ने ये उत्तराधिकारी मेरे लिए ही भेजा है। उन्होंने तुरंत अपना उत्तराधिकारी उसे बना दिया, राजकुमार बन गया।